बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सनाम जद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारों को और ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को महफूज रखे। सुना था कि जंगलों में दरिंदे होते हैं, लेकिन शायद ऐसे दरिंदे जंगलों में भी नहीं होते होंगे, जानवरों में भी नहीं पाए जाते होंगे जो हमारे माशरे में इंसानों की सूरत में हमारे इर्द गिर्द में मौजूद होते हैं। अक्सर वो हमारे बीच होते हैं, लेकिन वो जो उनकी दरिंदगी है, वो जो उनकी जहनी सोच है, वो जो उनकी सफोकेशन है, वो जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर छुपी होती है। और वो इतने बुज़दिल और इतने कमज़ोर होते हैं कि वो उसे छुपाए बैठे होते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो मासूम नन्ही कलियों पर जो है वो अपनी ताकत आजमाते हैं। कहने को या दिखने में वो इंसान लगते हैं, लेकिन वो शायद जानवरों में जो दरिंदे होते हैं उनसे भी ज़्यादा कोई बुरी मखलूक है जो इंसानी शक्ल में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। जब ज़ैनब का हादसा हुआ और बहुत सारी बच्चियां कसूर के केस में सामने आई जिनके साथ ज़्यादती की गई और ज़्यादती के बाद उनको मार दिया गया, मतलब ये लफ्ज़ बोलते हुए भी जो है ना वो रूह कांप जाती है कि आप इन बच्चों के साथ इस तरह के जुमले जोड़ दिए जाते हैं, हमारे माशरे में जोड़े क्या जाते हैं, इस तरह के फ़ेल किए जाते हैं, बदफ़ेली की जाती है कि हम अपने बच्चों को जो है वो कैसे बचाएं, इनसे कैसे छुपाएं। जब वो हादसा हुआ तब भी जहाँ तक ये ख़बर पहुंची थी, मैं इस वक्त किसी मज़हब की, किसी नेशनैलिटी की बात नहीं करी, जो भी इंसान था ना जिसके अंदर इंसानियत ज़िंदा थी, वो लोग तड़प गए थे, उनकी रूह कांप गई थी कि ऐसा भी हो सकता है, लोग इस तरह से भी बच्चियों के साथ, नन्ही कलियों के साथ सलूक कर सकते हैं। क्योंकि कहते ही हैं कि बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। और उसके बाद ही लोग बहुत डर गए थे, माओं ने अपनी बच्चों को बाहर भेजना छोड़ दिया था। इसी तरह का हम उस वक्त भी एक खौफ, एक डर था, जहाँ इतनी बात हुई कि ये वाक़या हो गया है, इस पर एक्शन लिया जाए, उस शख्स को पकड़ा भी गया और बहुत सारी चीज़ें, वो सब केस आप लोग जानते हैं। लेकिन उस वक्त भी ये डर था कि क्या ये आखिरी केस है। लेकिन उस डर का नतीजा ये निकला कि वो आखिरी केस नहीं था। एक और केस रिपोर्ट हुआ, एक बच्ची जिसकी लाश ईसा नगरी कराची के इलाके से मिली, कचरा कुंडी से, जुम्मा और हफ्ते की रात को उस बच्ची के साथ बदफेली की गई। पहले ये ख़बर आ रही थी कि बदफेली के बाद उस 5 साला मरवा को, मेरा जिस्म कांप रहा है इस वक्त ये सोच के कि वो बच्ची किस अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़री होगी। पहले ये ख़बर आ रही थी कि उसे जला दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ख़बर तब्दील हो गई। कौन सा कल्चर, कौन सी तहज़ीब, कौन सी वैल्यूज़, कौन सी इंसानियत, ये क्या अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए भी मुझे इस वक्त हंसी आ रही है, शर्मिंदगी हो रही है कि आज मैं यहाँ पर एक 5 साला बच्ची के साथ इस तरह का सलूक हो गया। और उसके बाद भी उससे बड़ा जुल्म ये है कि आज लोगों को जमा करना पड़ रहा है कि आओ जमा हो, सड़कों को बंद करें, आग जलाएं, प्रोटेस्ट करें ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। शर्मिंदा नहीं है हम इस चीज़ पर कि इंसाफ की तो आवाज़ खुद ब खुद बुलंद होनी चाहिए थी। उसके माँ बाप को सड़क पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी कि अगर इस बच्ची के साथ हो गया तो स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मेरी औलाद नहीं है, लेकिन अगर मतलब मैं सोचती हूँ कि ऐसे वाक़यात मैं सुनती और मेरी औलाद होती तो शायद मैं बस उसको अपने सीने से लगा के रखती, मैं उसको कभी बाहर ना जाने देती जिस माशरे में हम रहते हैं। केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या सब कुछ हो रहा है, इस पर जानने के लिए हमारे साथी रिपोर्टर मौजूद हैं, GTV के रिपोर्टर हैं। वेलकम करेंगे बुरहान मुस्तफ़ा को ऑन कॉल पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। बुरहान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रूह कांप रही थी जब ये हादसा सुन रहे थे हम। मैं तो वीडियो नहीं देख सकी, लोगों ने देखी और उसको इतना ज़्यादा शेयर भी किया। क्या अपडेट्स हैं और एग्जैक्टली अब पोस्टमार्टम हो गया है तो केस कहाँ तक पहुँचा है?
जी बिल्कुल, ये बच्ची 5 साल बच्ची जो है मरवा, इसके वालिद का कहना है ये जुम्मे की दोपहर के वक्त ये घर से बिस्किट लेने दुकान के पास गई थी। दुकानदार ने बच्ची को अपने पास आते हुए देखा। इसके बाद 3 से 4 घंटे गुजर गए, बच्ची अपने घर ना पहुंची तो घर वालों में एक जो है वो खौफ की लहर आई। घर वालों ने मस्जिद से ऐलानात करवाए, जिसके बावजूद बच्ची का कुछ पता ना चला। जिसके बाद घर वालों ने और इलाका मकीनों ने पोस्टर छपवाए। पोस्टर्स मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया से और दीगर जो पोल्स है वहाँ पे जो है वो लगाए, लेकिन बच्ची का कुछ ना पता चल सका। जिसके बाद इनके घर के करीब ही एक कचरा कुंडी है, वहाँ एक नामालूम शख्स को जाते आते बार बार चक्कर लगाते हुए दुकानदार ने देखा। जिसके बाद दुकानदार उसका पीछे गया तो वहाँ पर एक पेनाफ्लेक्स कह लें या एक पतली चादर कह लें, उसमें 5 साल मरवा की जो है वो लाश थी। जो लाश देखने के बाद दुकानदार ने मुख्तलिफ इलाका मकीन वहाँ पर आए, उन्होंने इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया। एक इलाके में जो है वो कोहराम मचा, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस वहां पर फौरी पहुंची और बच्ची के वालिद को थाने बुलवाया। मुख्तलिफ जो है उनसे तफ्तीश की गई, जिसके बाद मुख्तलिफ चैनल से ही खबर नशर हुई। जिसके बाद तफ्तीशी पुलिस जो है वो हरकत में आई और 11 मुतलबा अफराद को हिरासत में लिया। जब कल डॉक्टर जकिया है MLO जिना हॉस्पिटल की, उनसे हमारी बात हुई तो उनका सामने यही कहना था कि इब्तदाई तौर पे बच्ची के साथ पहले ज्यादती की गई है। उसके बाद बच्ची के सर पे कोई बदरी चीज, पत्थर कह लें या दीगर कोई बदरी चीज उसके सर पे मार के उसको बेतरीक जो है वो कत्ल किया गया। और बच्ची की लाश को जलाया नहीं किया है। बच्ची की लाश जब उसको ज्यादती के बाद पत्थर मार के, बदरी चीज मार के जब उसको कत्ल किया गया तो बच्ची की लाश फूल गई थी। और लाजमी कचरा कुंडी में मुख्तलिफ जानवर वहाँ पर आते हैं, दीगर चीजें वहाँ मौजूद होती है और एक चादर में लिपटी हुई लाश मिली। जिसके बाद कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावर भुट्टो जरदारी ने भी इस वाक़े का सख्त मजम्मत करते हुए नोटिस लिया। मुख्तलिफ सियासी जमात के रहनुमा। अच्छा बुरहान साहब, नोटिस तो ले रहे हैं, ये तो मुझे नहीं जानना, मुझे इस पर इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि तकरीबन 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। माँ बाप कोई शक जाहिर करें, क्योंकि ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अगर ईसा नगरी में ही रहने वाली ये बच्ची थी तो वो तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया है, वहाँ हर वक्त लोग मौजूद होते हैं, गलियों में काफ़ी रश होता है और शायद वहाँ पर ये बड़ी आम सी बात होगी कि घर के बच्चे गली के कोने से कोई सामान लेने चले जाएं या गली में खेलते रहें। तो कोई ख़ास इंडिकेशन दी है फैमिली ने कि ये शख्स हो सकता है, या जिन लोगों को हिरासत में लिया है अभी तक किसी के ख़ास तौर पर बताया जा सके कि ये शख्स है? जी बिल्कुल, जिसके वालिद साहब के कहने पे पहले 2 लोगों को उठाया गया, उनके DNA करवाए गए, उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन कल हमारी उनके वालिद से बात हुई मरवा के, तो उनके वालिद का यही कहना है कि मैं पुलिस की और सिक्योरिटी इदारों की तफ्तीश से बिल्कुल जो है वो मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि अब जो है 3 रोज हो गए, बच्ची अगवा भी हुई, बच्ची लापता भी हुई, उसके साथ ज्यादती भी की गई, लेकिन अब तक जो है वो फैसला खत्म नहीं हो सका। लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है, पुलिस की जानिब से बाहर एक ही चीज कहा जाती है कि तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ जगहों से जो है मुस्तफा अफराद को हिरासत में लिया गया, पूछताछ का सिलसिला जारी है। अच्छा बुरहान, एक चीज़ मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं समझना चाहती हूँ उसको कि ये है जब कोई शख्स कोई भी गुमशुदा होता है, गायब हो जाता है, तो उसकी फैमिली अगर थाने जाती है बताने के लिए कि जी ये शख्स है, ये नहीं मिल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुके होते हैं कि सारे दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, सबका पता करने के बाद फिर थाने का रुख करते हैं। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वहाँ से ये कहा जाता है कि नहीं जी अभी गुमशुदगी की रिपोर्ट हम नहीं दर्ज कर सकते, 24 घंटे बाद करेंगे। लेकिन उस 24 घंटों में वो शख्स जो अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाता है इन 24 घंटों में, क्या ऐसा ही है? हमें इस कानून को तब्दील नहीं करना होगा ताकि ये लोग जल्दी हरकत में आए और ढूंढा जा सके, इस तरह के नुकसानात ना हो? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को शहरियों की जानिब से मुताबिक शिकायतें की जाती हैं, अक्सर बेशतर लोग अगवा होते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई आज तक तारीख में नहीं की गई। शहरी की जानिब से थाने जाया जाता है, फिर उनके खिलाफ जो है वो अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद वो फैमिली को मुतमईन करके वहां से रवाना करके एक ही अल्फाज बोलते हैं कि हम आपके बच्ची को या जो भी अगवा हुआ तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करेंगे, मुल्जिमान तक पहुंचेंगे। लेकिन आज तक पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती, उसी वक्त मोबाइल बेचती, जानबीन करती, लोगों के घर घर तलाशी करती, तो क्या पता मरवा किसी के घर से बरामद हो जाती। लेकिन पुलिस की नाअहली की वजह से मरवा की जो है वो डेड बॉडी मिली
मुताबिक ऑपरेशन उस इलाके में किए गए। आवाम की बार बार एक ही अपील थी पुलिस ने कि इस इलाके में मंशियात फरोशों का डेरा है, लेकिन पुलिस की जानिब से ना ही उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन माजी में किया गया। अगर माजी में इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाता, वहां से मुश्तबा अफराद को, मंशियात फरोशों का सफाया किया जाता, तो क्या पता मरवा के साथ आज ये ना होता। और मरवा के वालिद से हमारी बात हुई। मरवा के वालिद का भी यही कहना था कि पुलिस का बेहतरीन निजाम बनाने की जरूरत है कराची में, क्योंकि काली भेड़े जो है, कुछ अच्छे पुलिस अफसरान भी हैं, ज्यादातर जो है तफ्तीशी पुलिस भी। थैंक यू सो मच बुरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस को डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी है अवाम की हिफाजत करना, और इसके साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का सेटअप क्रिएट करे कि यहाँ रहने वाले बेहतर तरीके से रह सके। और जब बच्चों की बात आती है तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में और अजियत में आ जाता है। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द इस तरह का कोई शख्स देख रहे हैं जिसकी नकलो हरकत आपको थोड़ी सी मुश्तबा लगती है, तो ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि यही वही लोग हैं जो ताक में रहते हैं कि कब इनको मौका मिले और ये अपने टारगेट को जो है वो हिट कर सके। एक ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, ज़िम्मेदारी ये है कि शो को आगे बढ़ाना है। सो बस मुस्कुराते रहिए, महफूज रखिए अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम डिस्कस करेंगे, पहले भी कोशिश यही रही मेरी टीम की कि हम जहाँ पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर आते रहें, वहीं एक बड़ा मेन इशू रहता है कि जब तक आपकी फ़िटनेस प्रॉपर नहीं होती तो फिर आप बेहतर तरीके से अपने लाइफस्टाइल को आगे लेकर नहीं चल सकते। तो आज भी एक ऐसा ही सेगमेंट जिसमें आपको फ़िटनेस के हवाले से कुछ ख़ास सिंपल एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की जाएंगी। और फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं हिना बट। अस्सलाम वालेकुम हिना, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप हिना? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा हिना जो है वो आज हमें कंपाउंड वर्कआउट बता रही हैं। अच्छा, अब आप यही सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ दिस, ये कंपाउंड वर्कआउट क्या होता है? तो हिना ज़रा पहले बताइएगा कि ये कंपाउंड वर्कआउट क्या है और ये स्पेसिफिकली क्या टारगेट अचीव करने के लिए जो है वो किया जाता है? नॉर्मली कंपाउंड वर्कआउट हमारा वेट के साथ वर्कआउट होता है, जिसमें जो स्पेशली ख़वातीन वेट लॉस करना चाहती हैं, बॉडी टोन करना चाहती हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है कि वो कंपाउंड वर्कआउट। अच्छा, वेट के साथ जो एक्सरसाइज की जाती है उसे कंपाउंड वर्कआउट। ओके, ठीक है, आ गया ना आप लोगों को समझ, राइट। अच्छा, आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। एंड मीनवाइल मैं हिना से कहूँगी कि वो स्टार्ट करें कि अच्छा, जिन लोगों को बैक में प्रॉब्लम है, बैक पेन्स हैं, या एक सर्टन एज में वो पहुँच चुके हैं जहाँ पर आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द, हड्डियों में तकलीफें रहती हैं, वो भी क्या कंपाउंड वर्कआउट कर सकते हैं? कंपाउंड वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन लो वेट के साथ। लो वेट के साथ, ठीक है। वैसे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। सो आप कितना हल्का वेट यूज़ कर रही हैं? मेरे लिए तो ये बॉटल्स भी बहुत हैं, तो आई थिंक इन्हीं से ही वर्कआउट करवाते हैं। जी है ना, शुरू कीजिए। नॉर्मली जो है वर्कआउट फीमेल्स का जो है वो 2 kg 4 kg के हिसाब से स्टार्ट किया जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर किसी को शोल्डर पेन है या रिस्ट पेन है तो हम उसे वेट थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास डंबल तो अवेलेबल नहीं है, बॉटल्स अवेलेबल हैं, तो हम आपके घरों में इजीली होंगी अवेलेबल। बिल्कुल इजीली। होम वर्कआउट के लिए बेस्ट है कि हम जो है वो बॉटल्स यूज़ कर लें, कुशन यूज़ कर लें, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें वेट हो थोड़ा सा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। तो कंपाउंड वर्कआउट के लिए वही वर्कआउट का सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है वार्म अप करना होता है। तो इंशाल्लाह वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। बताइए, वार्म अप ज़रूरी है। आप भी खड़े हो जाएं, टीमर रख दें अपना हाथ साथ पे, और आप इस तरह से जो है वो हिना के साथ वर्कआउट शुरू कीजिए। आई विश कि मैं भी कर सकती, लेकिन इस ड्रेस में जो है यू नो इट वोंट लुक गुड। सो दैट सर्कल, ओके, देन सर्कल। ये एक्सरसाइज नहीं है, वार्म अप है जो किया जा रहा है। इसके बाद फिर ये आपको कंपाउंड वर्कआउट बताएंगे। सेम ओके, लेग वर्कआउट, फ्रंट किक, बैक, फ्रंट किक एंड बैक। ओके, आप किसी को सोच के भी ये किक कर सकते हैं। हैं, होता है ना ऐसा, कुछ लोगों को आप किक आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो आप वो उनको सोचकर आप किक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। देन लेग सर्कल। जी, कितने टाइम्स करना है? 10 टाइम। 10 टाइम ईच साइड 10 टाइम्स आपने करना है। देन लेग चेंज।
राइट, देन टैप, फुटबॉल रनिंग। ओके। अच्छा, ये जो आप फुटबॉल रनिंग कर रही हैं, ये आप अपनी टोस पे ऑन टोस, ऑन टोस कर रहे हैं। रन Okay. फास्ट। ये देखें Then- आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है High एंड knees. ये कार्डियो के लिए भी अच्छी होती है। इट्स गुड। यस। अच्छा, can- इसके लिए अच्छा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने घर के एक कॉर्नर पर इन सब ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ओके, तो वार्म अप हो गया है? जी, warm up मेरा done भी है। वार्म अप हो गया है आपको देख के। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, डंबल एक्सरसाइज करेंगे फॉर शोल्डर्स। अगर करना है तो आप विंग, बटरफ्लाई, ओके, ओपन, क्लोज, हाथ यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, ये आप Okay. स्लोली डाउन फॉर योर शोल्डर। राइट। स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा, पोस्चर भी देखें, इनके बैक स्ट्रेट है। लेग्स बताइए, लेग्स कैसे रखनी है? Legs. स्ट्रेट या थोड़ी ओपन रखनी है? थोड़ी सी ओपन होती थोड़ी है, सी open इक्वल टू होगी। ये शोल्डर। Okay. जितने शोल्डर है उतने पाँव ओपन होंगे। तो एल्बो स्ट्रेट, स्लोली डाउन, पुश अप, स्लोली डाउन। राइट, राइट। सही। सेकंड, सोमो स्क्वाट्स होते हैं जो आपके नॉट फॉर ओनली हिप पार्ट, इट्स फॉर योर ग्लूट्स एंड योर कोर, योर हैमस्ट्रिंग। ठीक है। डाउन, अप, ओके, शोल्डर, अगेन दोबारा कीजिए। डाउन, डाउन, स्क्वाट पोजीशन, ठीक है। अप, शोल्डर, स्लोली डाउन। अच्छा, ये This जो is डाउन your- जा रहे हैं, इसको हमने ये होल्ड करना है इस पोजीशन? स्लोली डाउन एंड स्लोली अप, Okay. इट्स नॉट होल्डिंग पोजीशन। ठीक है, राइट। सोमो स्क्वाट्स कहलाते हैं। सिंपल स्क्वाट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल। नॉर्मल अच्छा, जिनको अगर नीज का प्रॉब्लम है तो वो फिर इसको नहीं, अवॉइड नहीं करती, वो हाफ स्क्वाट करती हाफ है, स्क्वाट जस्ट लाइक ये अच्छा, एंड अप। ओके। जितने में आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ जितना Exactly. आपको पेन ना हो वहाँ तक आप अपने आप को बेंड कर सकते हैं। राइट, नीचे डाउन ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, लंज, बाइसेप कर्ल। ओके, अच्छा, इसमें बताइए लेग्स की पोजीशन क्या होगी मैं ताकि बताती देखने वाले समझ सकें आप अपने फ्रंट लेग को किस तरह रख रही हैं और सेकंड लेग को कैसे? राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग बैक, अलाइन Okay. हो गए। ठीक है। नी डाउन, फ्रंट नी आपकी टो से ओवर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। डाउन, बाइसेप कर्ल राइट। एंड अप। एंड जो इन्होंने लेग कर्व की है उसका नी इन्होंने फ्लोर को टच नहीं किया है। नहीं ओके, सो ये ख्याल रखिएगा। अगेन रिपीट कीजिए इसे। डाउन, ये देखें। बाइसेप कर्ल, अप, ऑल्टरनेट, राइट, लंज, और ये भी 10 टाइम्स करना है। 10। 5 टाइम्स राइट एंड 5 टाइम्स लेफ्ट। ईच एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट 10 रैप से ही होती है। 10 रैप करते हैं हर साइड का। ओके, सो ये सारी एक्सरसाइजेस जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो है यूट्यूब पर भी क्लिप्स अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, इनकी बॉडी बहुत अच्छा स्ट्रेच हो जाती है, सो आप कोशिश करें स्टार्ट में ज़्यादा पेन ना लें, 5 के 10 के सेट्स करें और स्लोली ग्रेजुअली जैसे आप यूज टू हो जाएंगे तो फिर आप उसको आगे फॉलो कीजिएगा। लेकिन डू एक्सरसाइज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट नेक्स्ट है ना? नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो सिंपल डेड लिफ्ट है, Deadlift. जो कि बैक के लिए यूज़ की जाती है। Okay. लो बैक के लिए, लो बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्लाइटली बेंड, डाउन, डंबल डाउन, अप, ओके, दोबारा बताइए। स्लाइटली लेग्स बेंड, ओके, बेंड करना है डंबल्स आपने। डाउन, लुक अप एंड स्ट्रेट, ओके, स्लोली डाउन एंड अप। फेस आपने डाउन नहीं नहीं। करना। ओके, सामने फ्रंट पे देखना है, सामने up फ्रंट रहना में है। देखना है। ओके, Okay. राइट। Position, shoulder straight, knee bend, down and up. This is your deadlift, जो कि आपके बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, राइट। सो और भी कुछ है जो आप बताएंगे इस पर कंपाउंड वर्कआउट? कंपाउंड वर्कआउट में और भी बहुत कुछ है, जस्ट लाइक पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स कैसे करते हैं कंपाउंड वर्कआउट में? अब इनके साथ हाँ, अच्छा, ये बॉटल्स किस हम angle में डंबल्स कर भी सकते? यूज कर सकते थे, लेकिन बॉटल्स इसलिए हाँ। यूज करें क्योंकि ये सबके पास घर में मौजूद होती है। डंबल्स बता दो, फिर मुझे ब्रेक लेना है जल्दी से। अच्छा, क्या बता दूं? डंबल्स बता रही थी ना आप, वो बताइए। पुशअप्स हाँ, पुशअप्स बता रही थी ना मैं। पुशअप्स नॉर्मली पुशअप्स हाथ में ही होते हैं। Okay. डाउन, अप, पिक योर डंबल, साइड रोटेट, Okay. ड्रॉप, डाउन, पुशअप, साइड रोटेट। ओके, राइट। पहले पुशअप्स कर ली,
अच्छे से, उसके बाद ये बॉटल्स के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि पुशअप करना भी इटसेल्फ एक बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है अगर आप यूज टू नहीं है तो। थैंक यू सो मच हिना, बहुत बहुत शुक्रिया। हिनाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा कंपाउंड वर्कआउट को। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिटनेस की बात होगी खूबसूरती की बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हक है अच्छा और खूबसूरत लगना। कैसे आप सिंपल मेकअप कर सकते हैं घर पर, ये आपको सिखाएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और स्पेशली वो जो तमाम मेरी माएँ बहनें दोस्तें देख रही हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको अभी हम इस सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं कि यकीनन खूबसूरत लगना, अच्छा दिखना आपका हक है। और मेकअप जो है, अच्छा मेकअप करना हर किसी को आना चाहिए, बट प्रैक्टिस ज़रूरी होती है उसके लिए। सो कुछ चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। तो मेकअप सिंपल चीज़ है अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और आपको ये पता हो कि कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी चीज़ आपके स्किन को मैच करती है। अच्छा, आज इस सेगमेंट में हम दो डिफरेंट हवालों से बात करेंगे। एक तो आपको यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको मेकअप का यहाँ पर ट्यूटोरियल बताएंगे, लाइव आपको मेकअप करके बताएंगे कि ईजिली आप कैसे खुद मेकअप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम पैरेलल एक और भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल आप ये लफ्ज़ सुनते हैं ना कि नो मेकअप लुक, नो मेकअप लुक, वो बेसिकली कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे वो लोग गुजरते हैं। आप देख रहे होते हैं मेकअप नहीं किया होता लेकिन जो है चीक्स जो है वो बहुत ही पिंक टिंट फील हो रहा होता है, लिप्स का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, बगैर मेकअप लगाए आईब्रोज बड़ी अच्छी हुई भी होती हैं, लैशेस बड़ी थिक होती हैं। तो बाकायदा इसके लिए कस्मेटिक ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं जिनसे आप नो मेकअप और लुक ले सकते हैं। वो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इस पर बात करने के लिए एक ऐसी एक्सपर्ट जो आप लोगों को मशवरे भी देती हैं, हर्बल ट्रीटमेंट भी बताती हैं, इसके अलावा तमाम तर एक्सपर्ट जो कस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो रसासवदा इनके क्लिनिक पर हो रहे होते हैं, जो ये खुद बाकायदा बाहर से जाकर सीख कर आती हैं, फिर हमें खूबसूरत बनाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमेर राहिल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मेकअप जो आज आपको लाइव सिखाएंगी, इनका अपना सैलून है, काम करती हैं, ये बहुत अरसे से काम करी हैं। रबिया कासिमी, अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आपके साथ जो आज यहाँ पर आई हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। इनका क्या नाम है? इनका नाम है फातिमा फैसल। फातिमा फैसल, फातिमा को भी हम वेलकम करते हैं। सो आज आप कौन सा मेकअप सिखा रही हैं? जैसे कि हमने पहले कहा कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको चाहिए होता है बिल्कुल नो मेकअप लुक। यस, ठीक है, तो मैं यही थोड़ी सी टेक्निक्स शेयर करूंगी। ठीक है। मेकअप सब लोग कर लेते हैं, यस, मगर चीज़ों का सही यूज़ आना चाहिए। राइट। ठीक है, ब्रांड्स लेने से ये नहीं होता कि आपको मेकअप आ गए, आपको अगर आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, जो इनका भी एक कलर स्किन है, माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी है। थोड़ा अच्छा सोएंगी और ज़्यादा तो ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये भी कम हो जाएंगे। सो ये जो डार्क सर्कल्स हैं इसको कवर करना, और अगर इस फेस पे आपको बेस लगानी है तो आप कौन सी किस तरह की बेस सजेस्ट करेंगे? मैं जो है ना डार्क सर्कल को कवर करने के लिए कैमोफ्लेज करूँगी। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले इनके, उससे आप देखिएगा जब मैं इनके बेस अप्लाई करूँगी, एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे डार्क सर्कल होते हैं उसमें हम लोग व्हाइट या बेज कलर का बेस। अच्छा, आप साथ साथ प्रोसीजर भी शुरू कीजिए कि कैमोफ्लेज करना है जिससे जो है बड़ा आसान तरीका छुपा देने डार्क सर्कल्स ना। अब ये कैसे छुपाने हैं और बेस भी हैवी ना लगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि फेस आपका जो है ना वो केकी नहीं लगे। केकी ना लगे, ठीक है। सो ये आप किससे क्या कर रही हैं? कलर से? मैं लाइट, यस, ये मेरे पास है बिल्कुल लाइट ऑरेंज टाइप कलर। ये क्या है? क्रीमी है? क्रीमी है ये। क्रीमी है, ओके। क्योंकि आजकल लड़कियों का यही होता है कि हमें केकी लुक नहीं चाहिए। ठीक है। सो अच्छा, ये जो आप कलर यूज़ कर रही हैं ये किसी भी स्किन पे यूज़ किया जा सकता है? डार्क सर्कल्स पे, मतलब डार्क सर्कल्स पर अगर आप बहुत वीटिश हैं या आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप जी ये जी यूज़ कर सकते हैं। मुझे दिखाइए, ये किट दिखाएं, मैं ये कलर दिखाऊं। ये देखिए, आप कौन सा कैमरा? दिस ऑरेंज कलर। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये कलर है ऑरेंज सा, एंड ये थोड़ा सा क्रीमी इसका टेक्सचर है।
और ये आपने इस तरह से फिंगर में लेके, सबसे अच्छी ब्लेंडिंग होती है, ठीक है। एंड ये लेके फिर आप अपने डार्क सर्कल्स पे लगा लें, मुझे भी हो जाते हैं कभी कभी तो मैं भी लगाती हूँ। ये वाला कलर है आई पे। इसके अलावा कहीं कहीं मुझे यहाँ पर थोड़े से मार्क्स हैं तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ, तो ये भी यानी कि मैं सही करती हूँ, है ना। बहुत अच्छा करती हैं। और मैं आप क्या करती हूँ, आपकी स्किन तो बहुत फ्लॉलेस है माशाल्लाह। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत मैंने देखी हुई है इसलिए बोल रही हूँ। बहुत कुछ छुपाती हूँ, बहुत कुछ छुपाती हैं। अभी हम पूछते हैं कैसे छुपाती हैं। एक्चुअल में करेक्टर का काम ही यही होता है, जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं ठीक है, या हमारे इसको एक्नी होते थोड़ा सा हैं, चेहरा जो है ठीक है, आपका, हाँ। उनको हमने कवर करना होता है। करेक्टर का काम ही यही है। अच्छा, और ये ऑरेंज करेक्टर है। ये आई के नीचे आप ब्रश से लगा रही हैं, ब्रश नहीं है तो ये अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे ब्रशेस दिए हैं मैं आपको, ये जो फिंगर्स हैं हाँ ना, प्लीज, ये नहीं कि आपके पास ब्रश नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ब्रश नहीं है, ब्रश होगा तो मैं काम कर अच्छा पाऊंगी। इसके बाद ये बताएं आप बेस कौन सी यूज करेंगे इसमें? मैं इन पे लिक्विड बेस यूज करूंगी, लिक्विड बेस, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि बेस में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। वैक्स बेस भी आती है, मैं अभी मंगवाती हूँ अपने मेकअप रूम से, आपको दिखाती हूँ। एक स्टिक आती है, वो लोग बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग मतलब नॉर्मली टीवी पे बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर रहे होते हैं, बट आम रूटीन में मुझे भी लिक्विड बेस पसंद है, मैं वही यूज़ करती हूँ। अभी भी मैंने वही लगाई हुई है। सो वो ज़्यादा अच्छा ब्लेंड हो जाती है लिक्विड बेस। लिक्विड बेस एक तो बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाती है, सेकंड ये होता है कि केकी लुक नहीं आता। केकी लुक। आप भी लिक्विड बेस यूज़ करती हैं, मुझे पता है कौन सा ब्रांड यूज़ करती हैं, बहुत अच्छा ब्रांड है वो। मैं बता देती हूँ बिकॉज अच्छी बात है कि शेयर करना चाहिए। हमने भी बहुत पैसे ख़राब किए, उसके बाद सीखा कि जी ये प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। अच्छा, ये नार्स है, मैक है, हुदा मुझे पसंद है, लेकिन मुझे बहुत लगता है बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो जाता है। जो वो है ना एचडी जो फुल कवरेज है वो थोड़ा हैवी होता है, हैवी हो जाता है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद समझ आया कि अक्सर अगर आपकी स्किन अच्छी हो गई है, जैसे मेरी हो गई है यहाँ जा जाके, सो आप सिर्फ बीबी क्रीम भी अगर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी फ्लॉलेस लगने लग जाती है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, है ना? जिस तरह इनकी भी स्किन है, अगर इस पर भी आप यूज़ करें बीबी क्रीम और फुल कवरेज आ जाएगी। मैं यही सबको कहती हूँ। अक्सर में न्यू जनरेशन जो है, छोटी लड़कियां होती है, टीनेजर, मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा बेस पे मत जाएं आप बीबी क्रीम यूज़ करें और सिंपल बीबी क्रीम के ऊपर आप कॉम्पैक्ट यूज़ करें। अच्छा, ये आप अभी फुल कवरेज लगा रही हैं? फुल कवरेज में लगा रही हूँ। ओके राइट। तो जब तक ये है फुल कवरेज देती हैं फेस को, हम थोड़ा उम्मे उससे उस वक्त बात शुरू करते हैं। अच्छा उम्मे, प्लीज़ ये ज़रूर बताइए कि जिस तरह से अभी इनके स्किन की बात हुई, अगर मेकअप या बेस से पहले स्किन के इश्यूज़ को हम डिस्कस करें, जिस तरह इनके डार्क सर्कल्स हैं, कहीं कहीं लोगों के नॉर्मली चिन पर जो हैं वो एक्नी के निशान रह जाते हैं, थोड़े से साइड पर पिगमेंटेशन होता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर हम पिगमेंटेशन की बात करेंगे तो पीलिंग होती है, पिको लेज़र होता है, उसके अंदर मीज़ो होता है, डिफरेंट ये एडवांस ट्रीटमेंट्स बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है सबसे अच्छा कि जो होम ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, होम रूटीन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्लिनिक में आए, आपने एक प्रोसीजर किया, दैट्स इट, नहीं, आपको घर में डे एंड नाइट क्रीम्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कार्बन क्रीम बहुत अच्छी है, आपकी पीलिंग्स बहुत अच्छी है, पिगमेंटेशन के लिए, रफ स्किन के लिए और टू टोन स्किन के लिए पीलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, पीलिंग अच्छी चीज़ है। अच्छा, पीलिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी सुना है कि नहीं जी स्किन जो है वो ये लोग ऊपर की लेयर हटा देते हैं, फिर चेहरा थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, फिर ख़राब हो जाता है। ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि पीलिंग कितनी फ़ायदेमंद है, और अगर उसके बाद जो एक होम केयर है आपकी, सन ब्लॉक लगाना, क्रीम्स लगाना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीलिंग की अगर हम बात करते हैं, केमिकल पीलिंग हो या हमारी ग्रीन पील्स हो या हर्बल पील्स हो, कोई भी पील जो है वो आपकी डेड स्किन को या जो आपका सुपरफिशियल लेयर है उसको पील करता है, लेकिन ग्रेजुअली, ऐसा नहीं कि आपने लगाया और आपकी स्किन उतर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि उसके डेड सेल्स जो है वो रिमूव होते हैं। वो बहुत एडवांस मेथड है जिससे लोग डरते हैं, वो पूरी स्किन को रिमूव कर देता है, और उसमें तो 4 वीक्स आपको लाइट लगनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन वो हम नॉर्मल लोगों के लिए ज़रूरी ही नहीं, और वो होती भी अब नहीं होती। अच्छा, एडवांस पील में होता है कि जो हम नॉर्मली अब कर रहे होते हैं, हम स्किन के हिसाब से कर रहे होते हैं, स्किन के डिफरेंट टाइप्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स है, एक ही फील सब पे नहीं होती है। एक्ने की अलग है, पिगमेंटेशन की अलग है, एंटी एजिंग की अलग है, वाइटनिंग की अलग है। ओके अच्छा, एक और भी चीज़ है, मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह से भी इस वक्त मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, लोगों ने अपने चैनल्स बनाए में, बहुत अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करती हूँ उन ख़वातीन को जो घर में बैठ के अपने यूट्यूब के चैनल चला रही हैं।
लेकिन आप पीलिंग भी सिखा रही हैं, मतलब कैसे? मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ खुद भी स्टोर से लेकर और आप इजीली सस्ते में बता रही हैं, तो डू यू थिंक उम्मीद कि घर में आप पीलिंग और आप कर सकते हैं? पीलिंग के जो कोर्सेज हैं, जब केमिकल पीलिंग के जो कोर्सेज हैं वो हर कोई कर भी नहीं सकता। राइट, आई जब नो हम अमेरिकन एस्थेटिक एकेडमी में जा रहे होते हैं तो उसके लिए वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमें देनी होती है, देन उसके बाद वो हमें पीलिंग सिखाते हैं। और पाकिस्तान में सिवाय जो सर्टिफाइड लोग हैं उसके अलावा पीलिंग अलाउ नहीं है, जैसे कि पीलिंग का एक रेशियो होता है, केमिकल है, ग्लाइकोलिक है, सैलिसिलिक है। अब ये केमिकल अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो स्किन बर्न हो जाएगी। राइट, उसका रेशियो होता है, उसकी मिक्सिंग होती है, उसके टाइमिंग्स होते हैं। Yes. और वो हर स्किन पे डिफरेंट होता है। उसमें भी इतनी एहतियात के बावजूद स्किन पे थोड़ी सी इचिंग होती है, रेडनेस आती है, 2-3 डेज रहती है, स्किन ड्राई हो जाती है, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अगर हर कोई उठा के वो भाई एक पीलिंग का सोल्यूशन मिल रहा है और लेके लगा लो और 5 मिनट के बाद मुंह धो लो, तो मगर अगर आपको कंप्लेन है कि आपकी डबल टोन है और आपको लगता है कि मेरा कलर टोन ऐसा नहीं था, अब डल हो गया है, तो जस्ट गो फॉर इट, ट्राई कीजिए ये केमिकल पीलिंग एंड इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने भी ट्राई किए हैं एंड सम टाइम आपको ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो एक्सपोज हो चुकी होती है कि आपको केमिकल पीलिंग की ज़रूरत होती है। इसमें मल्टीपल सेटिंग्स हैं? बिल्कुल, एक सेटिंग में कुछ भी नहीं होता, स्किन फ्रेश हो जाती है। लेकिन अगर कोई इशू है, जैसे अगर आप ऐसे फ्रेशनेस के लिए आपने एक पीलिंग का सेशन ले लिया, डेट्स इट, बहुत है वो, और ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स हैं, मार्क्स हैं, उसके लिए तकरीबन 4 to 5 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। राइट, तो ये जो है ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है जो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फेशियल्स भी होते हैं आपकी स्किन को, जिससे आपको ओरिजिनल ग्लो मिलता है एंड उसी में फिर थोड़ा सा और एडवांस आके आपको ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दैट इज़ बीबी ग्लो। मैं इसको डिस्कस करती हूँ, थोड़ा सा मेकअप भी देख लेते हैं। अच्छा, आपने बेस कंप्लीट कर लिया? जी, मैंने बेस कंप्लीट कर लिया, आप ये देखें। ओके, क्योंकि इनकी स्किन बहुत क्लियर है, इनका, हाँ बहुत स्किन क्लियर है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा बेस अप्लाई नहीं किया। राइट, हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, डार्क सर्कल्स भी कवर हो गए और बहुत सारी लड़कियों की 2 टोन स्किन हो जाती है, ठीक है, लिप्स के पास से। उसके लिए भी मैं यही कहूँगी, पहले आप कंसीलिंग कर लें ऑरेंज करेक्टर से, उसके बाद आप बीबी क्रीम या जो भी आपने बेस अप्लाई करना। ओके, राइट। अच्छा, आपने इस पे कॉम्पैक्ट यूज किया है? यस, मैंने इस पे आपने कौन सा पाउडर यूज किया है? मैंने सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर, ट्रांसपेरेंट जो आता है वो यूज किया। दिखाइए शेड, कौन सा शेड था जो आपने यूज किया है? अच्छा, समटाइम मुझे ऐसा लगता है पाउडर ना यूज किया जाए, लेकिन बिकॉज हम लोग लाइट्स में या हमारा वेदर इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा आपका फेस अजीब सा हो जाता है, आपको फिक्स करनी पड़ती है बेस। लेकिन ओके, तो ठीक है, आपने भी कॉम्पैक्ट यूज ये है, आपको दिखाऊं? ये आप इस कैमरा में दिखाएं। ओके, कैमरा 3 आपको दिखा रहे हैं, ये कैमरा, राइट। एंड ये आपने कॉम्पैक्ट इन्होंने काफ़ी फेयर यूज़ किया है, जिसकी वजह से अब आप क्या करेंगी? कॉन्टोरिंग कर रही हैं? नहीं, मैं कॉन्टोरिंग में आई मेकअप करके फिर कॉन्टोरिंग। अच्छा, और आप आई मेकअप हैवी करी हैं? नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट मेकअप करी हूँ। इस टाइप का मेकअप ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग जो लड़कियां होती हैं उनको नहीं समझ आती है, क्योंकि आपने जो लाइनर और काजल लगाया है ये तो मैं भी नहीं अभी तक लगा सकती, इतनी एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हुई हूँ, बट माशाल्लाह से ये आपकी एक्सपर्टीज है। मुझे हिजाब के साथ मुझे वेयर है, थोड़ा अरेबिक लुक पसंद है मुझे, अच्छी लग रही है आप तो माशाल्लाह से। एक कॉलर भी है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? किसकी आवाज़ सुन रहे हैं हम? मैं भी ठीक हूँ जी, हुमैरा बात कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, डॉक्टर उमेर अली साहिबा को भी सलाम कहूँगी। वालेकुम सलाम। सुन रही हैं वो आपको? मैं इनसे एक दो चीजें मालूम करना चाह रही थी। ये जो हेयर एम्प्यूल्स होते हैं, ये लगाने की इसकी ये बताइए कोई साइड इफेक्ट या नुकसान हो सकते हैं हेयर एम्प्यूल्स के? और कौन से हेयर एम्प्यूल्स? आप समझ गई इनकी बात? अच्छा ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए जी। और ब्लैक नकल्स के लिए कुछ बता दीजिए। ये लींबू के छिलके वगैरह लगाती है, 2 मिनट फर्क पड़ता है चीनी लगा के, मगर उसके बाद वो वैसे ही रहते हैं नकल्स वगैरह। हाँ ओके, इन चीज़ों का फ़ायदा है ये, लेकिन अगेन बहुत टाइम आपको इनको यूज़ करना पड़ता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स की ही आज हम बात करें कि वो क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, नकल्स के लिए भी, और इन्होंने जो एम्प्यूल्स का पूछा, इन्होंने कहा था हेयर एम्प्यूल्स। अच्छा, होता है कि एम्प्यूल्स डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाएंगे। वो एम्प्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे आपने उसका सीरम निकाला और अप्लाई कर लिया, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं और वीकली भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्किन का या हेयर्स का। इन्होंने हेयर की बात की थी।
हम लोग जो एम्प्यूज़ यूज़ करते हैं वो इंजेक्टेबल होते हैं, ओके। लाइक मीज़ो में इस्तेमाल करते हैं और वो 15 डेज़ में 10 डेज़ में इस तरह से मीज़ोथेरेपी के साथ या इंजेक्टेबल थ्रू के साथ या अपने डर्मा पेन के साथ करते हैं, तो उसकी पेनिट्रेशन बहुत होती है, वो ग्रोथ के लिए होते हैं। अगर बालों में करें तो वो हेयर ग्रोथ के लिए, जैसे एलोपेशिया के पेशेंट्स के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं, 2-3 सिटिंग के अंदर वो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये हम PRP में उन एम्प्यूज़ को ऐड करते हैं। Right. ये जिन एम्प्यूल्स की बात कर रही हैं जो ओवर द काउंटर या कॉस्मेटिक शॉप पे मिल रहा है, ये सिर्फ स्मूदिंग के लिए होता है और एक आपको एक नरिशमेंट के लिए होता है। ओके, तो वो जो उसके टाइमिंग्स हो, लाइक उसको वीकली लगाना है या हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं, वो इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होंगे उनके? वो भी सिर्फ ऐसे जैसे लाइक ऑयल है, ऑयल को हमने जो है उसके थोड़ा साथ सा और एक्सट्रैक्ट्स फॉर्म में मौजूद एक्सट्रैक्ट कर है लिया वो। या सल्फर के साथ उसको रिएक्ट करा के उसके जो स्टिकीनेस से खत्म कर देता है, वो बिल्कुल स्टिकी फ्री हो जाता है, ग्रीसी नहीं होता है वो बिल्कुल। फिर उसके आपको। बाद उसको लगा अच्छा, देते हैं। नकल्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, नकल्स के लिए इन्होंने कहा कि लेमन यूज़ किया, विनेगर यूज़ किया। नॉर्मली जो है ना, दूध के साथ मीठा सोडा बहुत इफेक्टिव है। दूध के साथ मीठा सोडा उसको लगा के मसाज करें और उसके बाद जो बादाम होता है, बादाम को बलाई के साथ उसको इतना पीसते हैं कि वो क्रीम बन जाती है, उस क्रीम को रात को लगाना शुरू करें। और जैसे ही आप कोई भी चीज़ लगा के वॉश करें, वॉश करने के बाद बहुत अच्छी सी कोई रिच सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपने LFT करवाना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। LFT एंड थायराइड का टेस्ट होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो इसके लिए मोरक्कन ट्रीटमेंट आता है, हैंड एंड फीट वाइटनिंग का। ओके, वो आप करवा सकते हैं। नहीं तो पीलिंग जो होती है उसके लिए पील पैड्स भी आते हैं, वो पील पैड्स आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपके नकल्स एंड जो भी ब्लैक पार्ट्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो ये जो है ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, घरेलू भी हैं और एडवांस ट्रीटमेंट भी है जो मैंने आपको बताए हैं। मज़ीद भी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेकअप भी यहाँ पर चल रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज जी उठा पाकिस्तान में आपको हम ये बता रहे हैं, रबिया हमारे साथ मौजूद हैं, कि आप सिंपल घर में मेकअप कैसे कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ कौन से एडवांस ट्रीटमेंट है जिनसे आपकी स्किन ग्लो कर सकती है और आप जो है वो नो मेकअप एंजॉय कर सकते हैं। सो वैसे दो एक्सट्रीम्स है ना, एक जगह हम मेकअप दिखा रहे हैं और एक जगह पे हम नो मेकअप की बात करें। देखें, ऐसे ही है, ऐसे ही दुनिया चल रही है। जो हमारे साथ रबिया मौजूद हैं, रबिया ने इस वक्त आपको ये लुक बेस हमने आपके सामने इन्होंने बताई आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आइज़ प्लीज़ अपनी बंद कीजिएगा। ये आपने जो लाइनर लगाया है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लाइनर लगाना, लगता है ऐसे है, लेकिन इसकी कोई ख़ास टेक्निक बताएंगे आप किस तरह ब्रश उठा के, ताकि सिंपल लोग सीख सकें कि कैसे हैं? अगर आप किसी और पे अप्लाई करें या खुद पे भी, ठीक है। खोलेगा फातिमा, आपने एक पॉइंट बनाना है। ओके, ये जो एंड का पॉइंट है, यहाँ से आपने एक लाइट सा पॉइंट बना दिया। ठीक है। और फिर आपने इनर कॉर्नर से इस पॉइंट को हल्के हाथ से मैच करते जाना। ठीक है। जब आप लाइट स्लोली जाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन जब आपस में मर्ज करेंगे तो आपका लाइनर बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा बिकॉज हाथ कांपने लग जाते हैं। बस आई की क्रीज के साथ आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको जो है वो थोड़े अरसे में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टोरिंग। जो मेरे जैसे जो गोल गोल से फेस होते हैं बड़े बड़े से, इनको आप कॉन्टोर करते हैं तो ये थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं। सो आप बताइए कॉन्टोर कैसे किया जाएगा? कॉन्टोर कैसे किया जाएगा, देखें अगर आप कैमरे में दिखाएं, फातिमा का जो फॉरहेड है और थोड़ा फेस का जो कट है वो ब्रॉड है। ठीक है, ठीक है। और जो है ना, हम इनको इस तरीके से कॉन्टोर करेंगे कि इनका थोड़ा सा फेस राउंड में लगे। ओके, क्योंकि इनका फेस ब्रॉड है। ठीक है, ठीक है। उसके लिए जो है ना, मैं देखिएगा, मुझे तो वैसे इनका फेस राउंड ही लग रहा है, लेकिन आप ज़्यादा फेस राउंड नहीं है। आप कैमरे में देखें, इनका फेस ब्रॉड है। ब्रॉड है। हाँ। ओके, ठीक है। अच्छा, शेड बताइए कौन सा आप यूज़ करें? कोशिश कीजिएगा कि दिन में थोड़ी कम कॉन्टोरिंग करें, इवनिंग में या नाइट में अगर आप कुछ इस तरह से कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी ज़्यादा कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। ये है मेरे पास कॉन्टोर पैलेट, इस तरह के आप ले लें। इसमें कॉम्पैक्ट्स भी होते हैं और कॉन्टोर। आप शेड बताइए अभी आप कौन सा? कॉन्टोर के लिए मैं ये ले रही हूँ लाइट ब्राउन। ओके, ठीक है, ये लाइट ब्राउन मैंने लिया। यस, ये देखें, यूँ आप करवा लें। आप खुद भी आप जब अपने ऊपर भी आप कंट्रोल करें तो अपने फेस को आप यूँ ही बना लें। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा पाउडर बना लीजिए आप, प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी सेल्फीज लेने की आपकी। हाँ, और ये आप साइड करें, ये देखें, ये जो कान का एंड होता है, एंड से आपने
कंटूर करना। ओके, ये देखें आप मुख्तलिफ से बच्चे बड़ा जो है ना वो अम्माओं पर हंस रहे होते हैं जब अम्माएं मेकअप करती हैं, स्पेशली मस्कारा लगाते वक्त ना हम मुंह पता नहीं आपका मुंह ओपन हो जाता है और आप मस्कारा लगा रहे होते हैं, तो वो भी सब हैरान होते हैं कि ये क्या तरीका है मस्कारा लगाने सना का। एक साइड से फेस कंटूर हुआ है, ये देखें आप, ये डिफरेंस देख सकते हैं, फेस में Normal कट आ गए हैं, बहुत अच्छा सा ये कट आया है। इसी तरह से आप इधर भी करेंगी, यस राइट। अच्छा, इनको डबल चिन का ऐसा इशू नहीं है, बड़ी अच्छी इनकी चीकबोन है, लेकिन जिनको डबल चिन का प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा कॉन्टोर करना पड़ता है। आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन एडवांस ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं उनमें। अगर किसी की डबल चिन है तो वो इससे कैसे निजात पा सकता है? अच्छा, पहले कंटूरिंग की बात हो रही थी कि इस कंटूरिंग के लिए हम लोग करते हैं बकल फैट रिमूवल। ओह, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा परफेक्ट कट बन जाता है कि बस वो वन टाइम होता है और लाइफ टाइम बन जाता है। अच्छा, ये वन टाइम है और उससे ये कट्स आपके जो है ये परफेक्ट कट बनता है, बिल्कुल जो है ना बिल्कुल हल्का सा डेप्थ में आ जाता है, ये चीज़ यहाँ पे डेप्थ आ जाती है। ओके, तो आप विदाउट मेकअप भी इट विल लुक गुड, आपके फेस कट्स बन जाएंगे। अच्छा, ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं होता। अंदर से जो है बकल फैट इसको कहते हैं, अंदर चीक के अंदर से एक हल्का सा सिरिंज के थ्रू निकाल लेते हैं, वो फैट निकाल लेते हैं, हल्का सा जरा सा इतना सा कट लगता है और बस वो फैट सारा निकलता है और उसको बंद कर देते हैं। Right. और वो तकरीबन 1 से 2 वीक्स के अंदर ऐसा प्यारा कट बनता है कि कुछ करने की जरूरत क्या बात है, जबरदस्त। एंड व्हाट अबाउट डबल चिन? डबल चिन का ये होता है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें जो हम एक लाइपोलाइसिस के इंजेक्शंस होते हैं, ये हाइफू होता है। हाइफू थोड़ा स्लो प्रोसीजर है, लेकिन लाइपोलाइसिस के जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और उसके साथ आरएफ करते हैं, तो ये ग्रेजुअली कम होता है। जैसे कि जो फैट होता है, जैसे आरएफ उसको टाइट करता है और लाइपोलाइसिस जो है उसका फैट खत्म करता है। तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ जब करते हैं तो वो बिल्कुल ये डबल चिन खत्म हो जाती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह इन्होंने कहा कि जो आपको चीक्स पे कट्स हैं, ये 1 सिटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर आपको डबल चिन का प्रॉब्लम है, इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा है। अगर कम है तो आपको फर्स्ट सेशन में रिजल्ट आपको 2-3 मतलब 1 वीक में मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इंजेक्टेबल्स जाते हैं। बाकी आप 2-3 सेटिंग्स में आपको बहुत अच्छी सी कॉन्टोर चिन जो है वो मिल जाएगी, तो ये भी आप करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, आपकी कॉन्टोरिंग कंप्लीट हो गई है जी। अब आप फेस देखें, देखें आप कितना डिफरेंस आ रहा है फेस में। अब आप देखें एक बैलेंस फेस जो है, पहले चौकी लग रहा था, अब ये बेहतर हो गया। अच्छा, अब आप इसमें ब्लश ऑन लगाएं। और जो है ना वो बहुत सारे ब्रांड्स ले लेते हैं। हाइलाइटिंग को अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हाइलाइटर का ब्रश लें, ठीक है, और उस पर बहुत अच्छा सा एक फिक्सर स्प्रे कर लें आप। ओके, ठीक है। फिक्सर स्प्रे करने के बाद जब आप हाइलाइटर यूज करेंगे पाउडर फॉर्म में भी, तो वो फिक्स हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। ये बड़ा अच्छा हैक है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे जो है वो आपका हाइलाइटर स्टे करेगा। ओके जी, कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? आयशा। इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक है? हेलो जी जी, कौन बात कर? आयशा, राइट? हाँ, आयशा जी आयशा, मैं सना। कहाँ फ़ोन किया है आपने? जी, कहाँ फ़ोन किया है? मैंने आपके शो में किया। अच्छा, ओके, हाँ जी। अच्छा आयशा, कैसी हो? क्या पूछोगी आयशा? अच्छा, ये हमने सेक्सी कैसे करनी है? क्या करनी है? सेक्स। ओके, राइट। सो आयशा हमारे साथ मौजूद थी एंड अच्छा, अभी जो है आप लिपस्टिक लगा के मुझे फाइनल लुक जो है वो दिखा दीजिए। अच्छा, आई शेड के हवाले से जो है वो ये सारी चीज़ें पूछ रही थी कि आई शेड आप कैसे कर सकते हैं। सो आप कुछ थोड़ा सा सजेशन दोगे आई शेड के हवाले से, जैसे आपने भी अप्लाई किया हुआ है आई शेड? मॉडल्स में? हाँ जी, मैं मॉडल पे। आई बंद करो फातिमा। कौन सा शेड आपने यूज़ किया? मैंने बहुत लाइट पीच था जो है ना क्रीज पे किया है। ओके, मिड में मैंने लाइट गोल्ड डाला है और मैंने ब्राउन से लाइट सा कॉर्नर कर दिया। Right. अभी आपको देखें, आपको सब कलर्स दिख रहे होंगे। ओके। सो ये जो है आप अगर डे में करें तो थोड़ा सा लाइट कर लेंगे तो ये डे मेकअप जो है वो आपका रूटीन में चल जाएगा। और जो है ना इसी पे आप थोड़ा सा लाइट सा ग्लिटर अप्लाई कर लेंगे, तो आप शादी वगैरह में जाते हैं नॉर्मल घर से तैयार होके, तो वो थोड़ा
ग्लैमर लुक लगे। ओके, ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब कुछ एक दो चीज़ें मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं नो मेकअप लुक की जो आपसे बात करी थी वो मैं डिस्कस कर लूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में बहुत सारे लोगों को या नॉर्मल रूटीन में भी कि उनके चीक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे होते हैं या स्किन पे मेकअप नहीं होता लेकिन मेकअप वाला लुक आ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि बेस लगी हुई है। सो वो एक ट्रीटमेंट है जिसे बीबी ग्लो कहा जाता है। इसके बारे में बताइएगा, ये ट्रीटमेंट कौन कौन करवा सकता है और उसके रिजल्ट्स क्या हैं? देखिए, बीबी ग्लो ऐसा है जैसे कि हम डिफरेंट बीबी ग्लो लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं बहुत लाइट सा, तो ये डिफरेंट शेड्स होते हैं जो कि स्किन के कलर के हिसाब से लगाए जाते हैं। मतलब एक ही शेड सब पे नहीं लगाते, तकरीबन 12 के 13 शेड्स होते हैं जो हर कलर के हिसाब से लगाते हैं। इसमें कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं हम लोग, और इसके लिए जो सबसे अच्छा रिजल्ट आता है वो क्लियर स्किन पे आता है। देखिए, अगर पिगमेंटेशन है, अगर एक्नी है, तो वो आपके अंदर शेड के अंदर से नजर आएगा। हम पहले स्किन को ट्रीट करते हैं, स्किन को क्लियर करते हैं, स्किन स्मूथ हो जाती है, देन उसके ऊपर बीबी ग्लो करते हैं। अच्छा, बीबी ग्लो के साथ हम करते हैं ग्लास स्किन। अच्छा, ग्लास स्किन का फायदा है वो जो बिल्कुल एक जो कहना चाहिए ग्लो आता है चेहरे पे वो उससे आ जाता है, और एक जो आपकी 1 टोन या 2 टोन स्किन लाइटर हो जाती है वो बीबी ग्लो से आती है। राइट। अच्छा, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। पहले आपके स्किन को ट्रीट किया जाता है कि अच्छी हेल्दी स्किन हो जाए, उसके बाद आपको ये नो मेकअप लुक बीबी ग्लो से दिया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ सो गुड। रसासवदा पर भी ये होता है, सो आप यहाँ से जाकर भी जो है वो आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उम्मे राहिल बहुत बेहतरीन यहाँ पर ये बीबी ग्लो ट्रीटमेंट करती हैं। कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं फौजिया इजाज़ बात कर रही हूँ सियालकोट से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या पूछेंगी? जी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरा फेस गुलाई में है और चिक्स मेरी बहुत बाहर की तरफ है, तो मैं उसकी थोड़ी सी कुछ इस तरह की लुक चाहती हूँ कि जैसे मुझे कंट्रोल ना करना पड़े। अच्छा, और वो बेहतर लगने लगे। अच्छा, तो आप जो है अभी उम्में बता रही थी एक ट्रीटमेंट ना जिसमें ये साइड पर लाइंस आ जाती हैं बड़ी खूबसूरत सी, तो आप सियालकोट में हैं या तो आप आई थिंक लाहौर में आप उम्में क्लिनिक करती हैं? मैं सियालकोट भी जाती हूँ। सियालकोट भी जाती हैं, ओके। तो ये आपके शहर आएंगी ना तो आप उनसे ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा। मैं भी पूछती हूँ कि ये कब आएंगे आपके पास। सो आई थिंक वो जो आपको नो मेकअप विदाउट मेकअप वो कॉन्टोर वाला लुक चाहिए वो आपको उम्में दे सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो कब है सियालकोट का विजिट? इंशाल्लाह अभी अक्टूबर में इंशाल्लाह इरादा है, डेट फाइनल नहीं किए बट इंशाल्लाह। ओके, तो आप लोग अपने पेज पर अनाउंस करते हैं? बिल्कुल, वो अनाउंसमेंट हो जाएगी पेज पे भी और डिफरेंट शोज़ में भी, और वो वहाँ पे जो उनके केबल्स वगैरह है वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इस तरह से जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, रबिया जो हैं ये भी मेकअप एक्सपर्ट हैं और ये आपको होम सर्विस देती हैं। इनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप घर में शादियाँ हैं या इवेंट्स होते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि अब कौन सैलून जाए, तो आप इनको घर पर बुला के भी जो है खूबसूरत और अच्छे बन सकते हैं। राइट। अच्छा, एक और भी चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल बुशी आईब्रोज़ का बहुत ज़्यादा फैशन है कि अच्छी थिक आईब्रोज़ हों, और ये अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कुछ लोगों को आज भी वो थिन पतली आईब्रोज़ पसंद है। मुझे तो नहीं पसंद, मुझे बड़ा अच्छा थिक लुक लगता है, लेकिन कुछ लोगों के नेचुरली इतनी हल्के आईब्रोज़ होते हैं कि वो परेशान होते हैं कि हम उसको कैसे करें। अब डे में अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी आईब्रो लगाते हो तो देखने वाले को बुरा लगता है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स है? इसके लिए माइक्रो ब्लेडिंग होती है। माइक्रो ब्लेडिंग जैसे एक तो टैटूज होते हैं, लेकिन माइक्रो ब्लेडिंग में बिल्कुल नेचुरल स्ट्रोक्स वाला वो होता है, स्टाइल होता है। ओके। और आपका जो भी आईब्रोज का शेप करना है उसके हिसाब से स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं। ओके। और वो अराउंड तकरीबन 1.5 से 2 साल चल जाता है। इंटरेस्टिंग, मतलब एक बार आप ट्रीटमेंट कराएंगे जो भी शेप है, जिस तरह का भी कलर आप चाहते हैं, सो आप फेस वॉश करें, कुछ भी ना अप्लाई करें, तो भी 1.5 से 2 साल वो आपकी आईब्रोज रहती है। थोड़ा सा फेड होता है लेकिन आराम से 1.5 साल तो बहुत इजीली चलता है। कुछ नहीं करें, फेस वॉश करें, वो डार्क वैसे ही शेड रहेगा। ओके, और जो शेप आपको चाहिए वो आपका वैसे ही रहेगा। अच्छा, इसी तरह आई में एक और प्रॉब्लम होता है लोगों को लैशेस का, ठीक है? अच्छा, अब इनके मेरे ख्याल से आपने आर्टिफिशियल लैशेस इस वक्त अप्लाई की हैं? और बहुत लाइट से, बहुत लाइट से अप्लाई किए हैं क्योंकि माशाल्लाह से वैसे भी इनकी अच्छी लैशेस हैं। सो लेकिन कुछ लोगों की इतनी हल्की होती हैं कि वो ये कैस्टर ऑयल और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बावजूद भी उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती कि ये क्या करें, और हर वक्त लैशेस लगाना भी लोग कंफर्टेबल नहीं होते उसमें। बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी। क्या? अगर आप लैशेस, आपको नहीं, सबको लैशेस अप्लाई नहीं करनी आती आर्टिफिशियल, मुझे भी नहीं आती। उसके लिए आप ये करें, सबसे पहले आप वैसलीन लगाएं। ओके। जो हमारे मस्कारा खत्म होता है हम उसको बहुत यूज कर सकते हैं अच्छे से। उस मस्कारे के ब्रशेस से आप अपने आई लैशेस पे अच्छे से वैसलीन लगा लें। वैसलीन लगाने के बाद लैशेस कलर आता है, ठीक है, बिल्कुल। लैशेस कलर से आपने उसको रखना है एक
1 मिनट के लिए एक आई पे ओके पूरा आपने उसको कर्ल करके रखना है। फिर सेकंड पे करने के बाद आपने उस पर मस्कारा लगाना है। ओके जब आप उस पर मस्कारा लगाएंगे तो आपकी लैशेस कर्ल्स हो जाएंगी और हैवी लगेंगी। अच्छा अच्छा, मुझे जो है ना उससे पहले डर लगता था, क्योंकि वो जब आप अप्लाई करते हो ना, अब तो वो मतलब उसके बगैर मैं समझती हूँ मेरा मेकअप ही नहीं हो सकता। इतना इम्पॉर्टेंट टूल है वो मेरी वैनिटी में। लेकिन शुरू में थोड़ा एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, एंड उसमें भी अच्छे जो हैं वो क्लिपर्स आते हैं, वो आपको जो है वो लैशेस कर्लर्स आपको यूज़ करने चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब डेफिनेटली जिस तरह इन्होंने बताया आप ये हैक कर सकते हैं। लोग कैस्टर ऑयल भी यूज़ करते हैं, बट ट्रीटमेंट और क्या हो सकता है वो हम उनमें से पूछ लेते हैं। कॉलर भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं मिसेस यूनुस बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मिसेस यूनुस, कैसी हैं आप? कैसा मौसम है आपके शहर का? बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। क्या पूछेंगी? जी, मैं ये पूछूंगी, मेरे चेहरे पे मस्से हैं, ओके। गले में वो चेहरे पे, और तिल बहुत है। तिल के साथ साथ तिल तो बारीक है, और ये जो मस्से हैं ना वो जरा मोटे हैं। ठीक है। हाँ जी। ओके, तो आप इनको रिमूव करवाना चाहती हैं? ओके राइट, हम पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हूँ। देखिए, जो इन्होंने कहा मोल्स है, मस्से जो उभरे हुए हैं वो तो कॉटरी के थ्रू निकल जाते हैं। अच्छा, कॉटरी ट्रीटमेंट होता है उसी वक्त निकल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं तो नौशादर जो है घर में मिल जाता है इजीली। नौशादर को पानी के साथ घिस के लगाना शुरू करें, लेकिन सिर्फ मोल्स के ऊपर लगे तो वो 5 से 6 दिन में झड़ जाते हैं। राइट। और अगर नहीं तो उसकी मेडिसिन भी आती है, वो लगाते हैं तो वो भी झड़ जाते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो उन्होंने तिल की बात की है, तिल के लिए जो है एक तो विटामिन ई का जो है जो इनटेक स्टार्ट कर दें। विटामिन ई 400 mg स्टार्ट कर दें, खाना दिन में 2 दफ़ा, साथ उसकी पीलिंग करना शुरू कर दें। ओके। और जो खट्टा जो लस्सी होता है उससे दिन में 1 बार मुंह धोना शुरू कर दें। ओके। तो वो फेड भी होगा इंटरनली, वो विटामिन ई और जो है ये आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगा। और जो ऊपर से आप लगा रहे हैं पीलिंग से भी फेड होगा, लेकिन खट्टी लस्सी जो है वो भी पीलिंग का काम करती ओके। है। अच्छा, टाइम कम है, लैशेस के बारे में बता लैशेस का ये कि लैश एक्सटेंशन होती है, लैश कर्ल्स भी होते हैं। उसके लिए हमसे जो आपकी बड़ी लैशेस है वो कर्ल हो जाएंगी, वो तकरीबन 1 मंथ के लिए होती है। लैश एक्सटेंशंस जो हैं वो आपके 3 वीक्स के लिए होती है, लैशेस लगा देते हैं। लेकिन एक ऐसा सिरम अभी है हमारे पास जो अभी तैयार किया है बड़े रिसर्च के बाद कि 1 मंथ में आपकी लैश डबल हो जाती है। वो लोग जो एलोपेशिया के पेशेंट्स हैं, जिनकी आईब्रोज बिल्कुल नहीं है, जिनके लैशेस बिल्कुल नहीं है, वो 2 मंथ लगाएंगे, उनके लैशेस आईब्रोज सब ग्रो करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये आप सारी चीज़ें ये आप देख लीजिए, इनका मेकअप फाइनल लुक कंप्लीट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप 6 to 8 आवर्स तक स्टे करे तो आप मेकअप के बाद एक लास्ट में फिक्सर स्प्रे कर लें। ओके, फिक्सर आप और अगर किसी के पास फिक्सर नहीं है तो वो फिर तो क्या आप रोज वाटर का स्प्रे भी कर सकते हैं। यस, ओके, ये देखें। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हाथ दूर रख के आपने ये स्प्रे करना है। पहले मैं भी यूं कर लेती थी, ये गलत तरीका है। एक इस तरह से डिस्टेंस हो आपका, फिर आप ये स्प्रे करें। स्प्रे नहीं है तो आप रोज़ वाटर का स्प्रे भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आप चाहते हैं कि आपके चीक्स ग्लो करें या आपके जो लिप टिंट्स यूज़ करते हैं आप वो भी परमानेंट हो जाएं, तो वो भी ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं जो उनमें भी, और ये लोग कर रहे होते हैं इस तरह के ट्रीटमेंट्स। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड हमारी मॉडल का भी शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। उनमें आपका भी बहुत शुक्रिया। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये तमाम तर जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की, ये प्रोग्राम हमारा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, सो आप वहाँ पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।